नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 10 जोरावर क्लासेस में। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो 2010 का प्रीवियस पेपर था उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज उसी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं आज हम लोग उनकी प्रैक्टिस करेंगे। एंड वन मोर थिंग, आप लोग जो भी ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इस तरीके से कर लो कि ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए। नेक्स्ट कभी भी देखो तो देखते ही आप लोग इसका आंसर निकाल दो। देखते हैं। कहते हैं द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 18 if one of the number is excluded their average is 16। तो फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज मीन्स कोई भी 5 नंबर होगा, सपोज ए बी सी डी ई, इनका एवरेज 18 है। तो एवरेज कैसे निकलेगा? इन सब का जोड़ करके 5 से डिवाइड किया गया होगा तब 18 आया होगा। तो जब हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 90। ए बी सी डी ई का जोड़ कितना आ गया? 90 आ गया। अब आगे कहता है इफ वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन इज 16। कोई भी एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया गया, हम मान लेते हैं लेट्स से ई को एक्सक्लूड कर दिया गया, तो अब क्या बचा? 4 नंबर बचे, ए बी सी और डी। अब इनका एवरेज निकालना है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि कितना आ गया? 16। अब ए बी सी और डी का सम कितना आएगा? मल्टीप्लाई किया 16 चौके 64। अब देखिए 4 नंबर का सम 64, 5 नंबर का 90। तो मीन्स ये जो डिफरेंस है वो क्या होगा? जो वो नंबर जो एक्सक्लूड किया गया होगा वो नंबर होगा। तो 90 में से 64 गए तो 64 और 6 70 और 20 90। तो ये जो 26 है यही होगा वो पांचवा नंबर जो कि एक्सक्लूड किया गया था। तो 26 वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है इफ एन अमाउंट बिकम्स डबल द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स। देखिए क्वेश्चन को ध्यान रखना है क्योंकि नॉर्मली बच्चे भी ये सोचते हैं कि प्रश्न जो आएगा चक्रवृद्धि ब्याज पर आएगा, पर ये सिंपल इंटरेस्ट पर आया हुआ है। कहता है कि कोई राशि 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो हम कोई भी राशि मान लेते हैं, कोई भी। सपोज हमने 100 मान लिया, क्योंकि 100 मान करके चलते हैं, 100 ही मान लेते हैं। अब उसने कहा ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 100 है, रेट हमें फाइंड आउट करना है, टाइम हमें 15 ईयर दिया हुआ है, और उसने कहा दोगुनी हो गई। दोगुनी होने का मतलब 100 से वो कितनी हो गई? 200 हो गई। अब 100 से 200 हुई तो बढ़ा कितना? बढ़ा तो सिर्फ 100। इंक्रीज कितना हुआ? 100 रुपए इंक्रीज हुआ। तो यही तो वो है इंटरेस्ट, जो इंक्रीज होता है वही तो इंटरेस्ट या ब्याज है हमारा। तो ये 100 रुपीज इंटरेस्ट या फिर ब्याज है। अब इसने पूछा है रेट बताना है, तो बताइए ब्याज की दर, दर हमेशा प्रतिशत में आएगी। तो 15 साल में 100 रुपए बढ़ा है तो एक साल में कितना बढ़ेगा? 100 से 15 को डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 15 छक 90, 10/15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो 6 सही 2/3 प्रति वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है ऑन इंक्रीजिंग ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें समझना होगा कि क्या होता है। प्रॉपर्टी भी धीरे धीरे आप लोग क्लियर करते चले जाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, राइट। ये ए बी सी है, ये तीनों साइड ये क्या है? बराबर है। इसके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, ओके। और इसका जो एरिया होता है वो √3/4 ए स्क्वायर वैसे लिखा जाता है। आप यहाँ पे ए की जगह साइड भी लिख सकते हैं। नॉर्मली बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि ए बी एक्स ये क्या है, तो आपकी मर्जी है, आप साइड भी लिख सकते हैं, वो भी चल जाएगा। कहता है ऑन इंक्रीजिंग ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब सपोज ये एस था, अब इसकी साइड को इंक्रीज कर दिया गया, हर एक साइड को इंक्रीज कितना कर दिया गया? 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? साइड +2। ये क्या हो गया? साइड +2। और ये भी क्या हो गया? साइड +2। द एरिया इंक्रीजेस बाय 2√3 सेंटीमीटर। ओके, एरिया, तो इसका एरिया पहले निकाल लेते हैं। √3/4 इसका पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि वो बता दूंगा रीजन क्यों। साइड +2 का होल स्क्वायर, ये एरिया आ गया। और इसका एरिया क्या आएगा? √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है। अब इसने कहा कि ये देखिए
इसका जो एरिया है इससे 2√3 ज्यादा है, ये 2√3 ज्यादा है। हम इसी तरीके से कह सकते हैं कि अगर ये 8 है तो ये 6 है, स्टेटमेंट वही है, ये इससे 2 ज्यादा है। तो हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें 2 जोड़ दें या फिर इसमें 2 घटा दें। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2√3 को हम ऐड कर सकते हैं, आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये √3/4 क्या आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2×2=4s, राइट। और ये माइनस का हो जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल्स, ये क्या बचा, 2√3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, नाउ ये √3/4 हम लोगों ने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में है √3/4। अब ये क्या हो गया, साइड स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4s माइनस का साइड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे यहाँ से, ये कैंसिल हो गया, बराबर बचा हमारा 2√3 √3/4। ठीक है, नाउ 4s, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 इधर है, ये √3/4 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/√3, 4 प्लस 4s इक्वल्स, तो ये √3 से √3 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4s इक्वल 8 आ गया। नाउ 4s इक्वल, ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो गया 4, s इक्वल्स 4/4 मीन्स 1, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी रह गया होगा, बट अभी हमारा मतलब ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर चाहिए था वो हमारा आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 384 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में वैसे यहाँ पे सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, जब सिर्फ सरफेस एरिया दिया हो तो मोस्टली आपको टोटल सरफेस एरिया ही मानना है, मोस्टली। वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कह सकते कि उसने क्या मान रखा है, क्वेश्चन में भी गलतियां होती हैं। मैंने शायद डिस्कस किया है या नहीं किया, मेरे साथ हो चुका है, काफ़ी पहले की बात है, अराउंड 2004 और 5 की। ये दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड का पेपर था, तो जब मैंने वो पेपर, डीएसएसबी का था, तो पेपर दिया था, तो उसमें मैथ के 2 या 3 क्वेश्चन गलत थे। तो मैंने वहाँ पे जो जो हमारे इन्विजिलेटर थे, मैंने उनको बोला कि सर ये क्वेश्चन तो गलत है। तो उन्होंने वहाँ पे जो टीचर थे मैथ के उनको बुलाया, उन्होंने भी देखा कि हाँ सर ये तो गलत है। गलत तो थे पर सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन ये हुआ उसका कि मेरा वो पेपर, मैंने अपना सारा टाइम खराब कर दिया और मेरा वो पेपर रह गया। तो जो अवेलेबल ऑप्शन हो, अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ो, या फिर जो बेस्ट ऑप्शन आपको दिखता है वो सॉल्यूशन में डाल दो। क्योंकि अगर वो छूट गया, आपका पेपर नहीं हुआ या नंबर कम आए, कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। तो समझदारी यही है कि उस टाइम पे उसको छोड़ करके आगे बढ़ें। ओके, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, मैंने बताया कि मोस्ट प्रोबेबली हमें टोटल सरफेस एरिया ही लेना है, तो टीएसए होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। तो 6a² इक्वल्स 384, तो a² विल बी इक्वल टू 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 6 36, 6 चौक 24, मीन्स a² इक्वल 64, तो a इक्वल √64, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई हमारी। ठीक है, इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, क्योंकि क्यूबॉइड होता है तो L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि क्यूब है तो ए क्यूब, तो 8 इंटू 8 इंटू 8। अब क्यूब मैंने आप लोग को याद करने के लिए बोला हुआ है, वहां से ये तो 512 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। कहता है द कैपेसिटी ऑफ अ टैंक इज 6160। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है, आयतन। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में आयतन दिया हुआ है। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज
14 मीटर। देखिए अभी यहाँ तक हमें पता नहीं लग रहा है कि वो टैंक क्यूबॉइड है या क्या है, बट रेडियस है तो ऑब्वियस सी बात है, रेडियस किस में होता है, सर्कल में होता है। तो यहाँ पे हम क्या मान के चलेंगे कि वो जो टैंक है वो इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर है, जिसकी रेडियस हमें कितनी दी हुई है, 14 दी हुई है। ओके, आप जो भी ऐसे क्वेश्चन है आप डायग्राम जरूर ड्रॉ करें। द डेप्थ ऑफ द टैंक इज, ये निकालनी है, या हम कह सकते हैं हाइट हमें निकालनी है। तो द कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर की कैपेसिटी क्या होती है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल्स 6160। यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ये एच है तो ये 7 2 ज़ा 14। अब ये क्या होगा, ये इधर आ जाएगा नीचे, 22 इंटू 2 इंटू 14। हम पहले 2 से दे देते हैं, 2 तिया 6 0, 2 अट्ठे 16 0, 14 से दे दिया, 14 एकम 14, सॉरी 14 दूनी 28, 2 बच गया, 14 दूनी 28, 2 बच गया, 22 से ये 22 गया, 10। मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, मैं क्योंकि ये पेपर की सीरीज चल रही है, मैं इसमें 10 क्वेश्चन नहीं कराता, मैं कम ही क्वेश्चन कराता हूँ। मैंने 3 पार्ट में लिए हैं। मेरा मकसद ये है कि जो भी क्वेश्चन आप यहाँ से कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर लें, कभी भी आगे फ्यूचर में देखें आप उसे अच्छे से कर पाए। तो प्रश्न है 147 147, ये 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। ऐसे क्वेश्चन करने का एक सिंपल तरीका है, शॉर्टकट ही बता रहा हूँ आप लोगों को। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ये अपॉन में है, राइट। आप ये 147 इसको ना देख करके इसको आप एज ए ट्रीट कर लेंगे। ओके, ये क्या हो गया, ए क्यूब। नेक्स्ट 143 143, एक मिनट, ओके, ये 147 इंटू 147 है, तो इसको लिखेंगे हम ए स्क्वायर। 147 को मतलब हमें करना क्या है, बेसिकली 147 को ए ट्रीट कर लेना है और 143 को बी ट्रीट कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर। नाउ ए इंटू बी, ए इंटू बी, और ये आ गया बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या है, ए इंटू ए इंटू ए, बी इंटू बी इंटू बी, मीन्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये जब भी होगा क्वेश्चन ये इसी फॉर्मेट में होता है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जस्ट फॉर्मूला आपको पुट करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी स्क्वायर, ये तो ऊपर था। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इससे ये एज इट इज चला जाएगा। अब आप यहाँ पे हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, 1 अपॉन ए माइनस बी। अब आप यहाँ पे वैल्यू आप इसकी पुट कर सकते हैं। ए की वैल्यू क्या थी 147, बी की वैल्यू क्या थी 143, ए 47 में से 43 गए 4, मीन्स 1/4 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आप लोग को कर लेना है। ओके, अगली क्लास के लिए मैं आप लोग को एक क्वेश्चन जो अगली क्लास में मुझे कराना है वो मैं बस दिखा देता हूँ। आप लोग इसका सॉल्यूशन करके रखेंगे, या आप लोग नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। 2010 का पेपर करा रहा हूँ मैं, ठीक है। आप लोग करके रखें, जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप लोग उसको फॉलो करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अच्छा हाँ, जो क्वेश्चन था वो रह गया, वो ये क्वेश्चन रहेगा, ये देख लेंगे आप लोग। ये सिंप्लीफिकेशन करना है, तो यहाँ पे बार है। नॉर्मली बॉड मास में जो आता है उसमें बार वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहाँ पे बार वाला क्वेश्चन है। तो ये आप लोग करके रखेंगे, वो जो भी पैटर्न है वो, फिर हम लोग अगली क्लास में इस प्रश्न को सॉल्व करें।